हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में दो संधारित्र हैं, उनको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला तो है श्रेणी क्रम में इस तरीके से, और दूसरा है समांतर क्रम में, अर्थात दोनों के परितः जो विभवांतर है वो बराबर है इस तरीके से। मान लीजिए पहले वाली की जो धारिता है वो C1 है, C1, और दूसरे वाले की धारिता है C2, C2। तो जो इसका तुल्य धारिता होता है जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उसको इस तरीके से निकाला जाता है। मान लीजिए C है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, तो इसको लिखा जाता है 1/C1 धन 1/C2, प्रतिरोध के समांतर क्रम जैसा। वहीं जब इनका समांतर क्रम है तो उनका जो तुल्य धारिता है उसको C डैश से प्रदर्शित कर देते हैं, उसको सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है C1 धन C2 के बराबर। तो इस मुख्य उदाहरण चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे मैंने अवस्था को बना लिया है। देखिए जो यहाँ पे ये 5 वाला और 10 वाला है, ये दोनों अभी के लिए श्रेणी क्रम में है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। इसको हम A बोल देते हैं और इसको हम B बोल देते हैं। तो यहाँ इसको बनाएंगे। यहाँ पे इस 5 और 10 वाले को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं इनके तुल्य धारिता से इस तरीके से, जिसको हम C बोल देते हैं। और यहाँ इसके समांतर क्रम में एक और जुड़ा हुआ है 3 वाला, 3 माइक्रोफैरड। तो C को निकालेंगे पहले। C को निकालने के लिए क्या करेंगे, श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करेंगे। 1/C बराबर 1/5 धन 1/10। इसको लिख सकते हैं 3/10, जिसका मतलब है कि जो C है वो है 10/3। अब ये दोनों समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे AB के परितः जो तुल्य धारिता होगा AB, उसको हम बोल देते हैं C डैश। तो C डैश का मान लिख सकते हैं सीधे सीधे C धन 3। C का मान कितना है 10/3, तो 10/3 धन 3, यह कितना आ जाएगा 19/3 माइक्रोफैरड में। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।